नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेएनवी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और 2025 के सेशन में आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन क्लास 6, क्लास 9 या क्लास 11 स्टैंडर्ड में हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर की बात करूंगा, लेकिन ये समझाते हुए कि अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कौन कौन से जरूरी चीज़ों का ध्यान देना होता है, वो सारी चीज़ें समझाते हुए हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर की और किस तरीके से आपका 2025 में एडमिशन हो सकता है। लेकिन अगर हम आगे बढ़े उससे पहले ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप ये वीडियो को किस संस्था पे या किस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। तो स्टडी कैपिटल यानी कि जेएनवी स्टडी कैपिटल इंडिया का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कराता है, चाहे आप क्लास 6 स्टैंडर्ड में है, 9 स्टैंडर्ड में हो या 11 स्टैंडर्ड में हो, और साथ में हर एक अपडेट भी हम लोग आपको समय से पहुंचाते हैं। चलिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ प्रमुख कारण होते हैं जिनकी वजह से आप तैयारी करते हैं। जैसे आप एक बेस्ट स्कूल ढूंढ रहे होते हैं अपने 9th, 11th, 12th या अपने बोर्ड एग्जाम को लेके, अपने आगे के फ्यूचर को लेके, और साथ में आप एक अफोर्डेबल एजुकेशन देख रहे होते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक ऐसे विद्यालय में जाए जो एक बोर्डिंग स्कूल हो। आजकल तो बड़ा प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल चर्चित है, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय एक सरकारी बोर्डिंग स्कूल होता है जहां पे आपके बच्चे को रहने, खाने, हर एक तरह की व्यवस्था दी जाती है। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होता है तो आपके बच्चे को देखभाल की जरूरत घर पे नहीं करने की होती है, आपको हॉस्टल में ही हर एक तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, दवाएं दी जाती हैं, हर चीज आपको वहां पे मुहैया कराया जाता है। चलिए दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन वगैरह फॉर्म कब आता है, क्या प्रोसीजर है। पहले तो ये देख लीजिए, वेबसाइट है किसकी, नवोदय विद्यालय समिति NVS वेबसाइट है। ये है जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है इनरोलमेंट पॉलिसी, जो दिखाता है आपको क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, आपके एग्जाम पैटर्न को, और साथ में आपका एग्जाम होता कब है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ये कलेक्ट करके बताता है। लेकिन मैंने पढ़ रखा है इसको, तो मैं आपको समरी बताता चलता हूं, आप समझते चलिएगा। अगर आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, आपका जुलाई या अगस्त में फॉर्म आ जाता है। जुलाई अगस्त में फॉर्म आता है तो सर एग्जाम कब होता है? कुछ क्षेत्र जैसे सिक्किम, मिजोरम या नागपुर हो गया, वहां पे आपका एग्जाम ये हो जाता है पहले ही, यानी कि नवंबर में ही हो जाता है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुंबई और कई सारे स्टेट हैं जो आपको गिवन होंगे, बताया जाएगा, उनके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं कब? आपके जनवरी में। पिछली बार ये एग्जाम 20 जनवरी को हुआ था। ऐसे ही अगर आप 9th और 11th की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये फॉर्म जो है दिसंबर, यानी कि दिसंबर और जनवरी तक इसकी लास्ट डेट रहती है, और दिसंबर में फॉर्म आ जाता है। यानी कि पिछली बार तो ये लास्ट नवंबर यानी कि 31 नवंबर को आया था, लेकिन ये प्रोबेबली दिसंबर या जनवरी में आता है, और इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है फरवरी में। तो ये है सीक्वेंस, आपके एग्जाम की फॉर्म डेट कब आता है और एग्जाम कब होता है। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम को कुछ दिनों पहले दे दिया जाता है, और अगर आपके पास में आपकी एग्जाम डेट आ गई है तो ये आपके पास में तय है कि एग्जाम देना है, तो क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या चीजें अच्छे से समझ के जानी है, वो आपको बताता है एग्जाम पैटर्न। लेकिन फॉर्म भरते समय महत्वपूर्ण ये है कि क्या सर मैं एलिजिबल हूं फॉर्म फिल करने के लिए। तो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और ये जो इस प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए निश्चित तौर पे जो आपके लिए यहाँ पे कुछ चीजें बताएगी, जैसे यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आयु को यहाँ पे अब बताया गया है कि आप क्लास 5th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए, या जैसे आप 6 का फॉर्म भरें तो डेफिनेट सी बात है कि आप 5th पास नहीं होंगे, 5th में होंगे, लेकिन हाँ कि एक आप प्रमाणित विद्यालय से होने चाहिए 5th में, और काउंसलिंग कराते जाएंगे तो आपको 5th की मार्कशीट भी तब तक आ जाती है। तो एक अच्छी जगह से आप 5th क्लियर करके रखें। 10 से 12 साल की आपकी बीच में आयु होनी चाहिए, और अगर आपने नवोदय विद्यालय का परीक्षा एक बार दे रखा है तो आप दोबारा परीक्षा देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, एक ही बार आप दे सकते हैं क्लास 6 के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से इसमें क्लास 9th और 11th की क्राइटेरिया है। 9th में अगर हम बात करें तो 9th में होता क्या है कि आप 8th क्वालिफाई होने चाहिए किसी अच्छे स्कूल से, और आपकी उम्र जो है 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए। 11th का क्राइटेरिया क्या है, आपका 16 से 18 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, और आप जो है 10th क्वालिफाई होने चाहिए। अब विशेष बात जो तीनों में कॉमन है वो ये है कि अगर आप जिस भी जिले के नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसी जिले में आपका निवास स्थान होना चाहिए। ये प्रमुख बात है।
क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग अवेलेबल है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट भी सेम होना चाहिए, तभी आपको नवोदय विद्यालय में आपको यानी कि फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र ये लेता है। चलिए आगे दिखा देते हैं एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा समरी के तौर पे। तो देख लीजिए, अगर आप क्लास 6 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका मेंटल एबिलिटी अर्थमेटिक लैंग्वेज पूछा जाता है। मेंटल एबिलिटी आपके 40 क्वेश्चन के होते हैं जो 50 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि हर एक प्रश्न आपका 1.5 अंक का रहता है। ऐसे 1.25 अंक का रहता है और टोटल 60 मिनट का समय दिया जाता है। ऐसे ही अर्थमेटिक और लैंग्वेज, अर्थमेटिक्स में यानी कि आपकी गणित की पूछी जाती है चीजें जो आपने 5 तक पढ़ रखी है। 20 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1.25 यानी कि 1.25 नंबर का होता है। 25 नंबर का वेटेज रहता है और 30 मिनट का ये पेपर आपका होता है। ऐसे ही लैंग्वेज आपका पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन होते हैं और 1.25 यानी कि 1.25 नंबर का मार्क्स होता है और 30 मिनट का होता है। कुल आपका जो 80 प्रश्न रहेगा और 100 नंबर के रहेंगे और 2 घंटे का ये पेपर होता है आपका। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मीडियम होता है एग्जाम का वो डिपेंड करता है आप कौन सा नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हैं, किस जिले का दे रहे हैं, किस स्टेट का दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मीडियम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप आंध्र प्रदेश के हैं तो आप हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ ऐसे ले सकते हैं। ऐसे कई सारे यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए आगे दिखा देते हैं क्लास 11th के एग्जाम पैटर्न को। 11th का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा एक सेकंड में दिखा दूं आपको। 11th का भी एग्जाम पैटर्न क्या है, बड़ा ही सिंपल है। जैसे एक सेकंड में ओपन करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए क्लास 11th ये है। हाँ पहले 9th का दिखा देते हैं। चलिए 9th का देख लीजिए भाई। 9th में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस पूछा जाता है, जिसमें आपके 15, 35 मार्क्स के क्रमशः होते हैं। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है बिना किसी ब्रेक के। ऐसे ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह की भी पॉलिसी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, क्योंकि सरकारी स्कूल है भाई तो रिजर्वेशन आपका लगता है। आगे क्लास 11th के पैटर्न की बात कर ले हम तो 11th में भी क्या होता है, मेंटल एबिलिटी होता है, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स होता है। इसमें आपका 11th आर्ट्स, मैथ्स, कॉमर्स, मतलब बायो सब सम्मिलित है। ऐसा नहीं कि हर एक के लिए अलग अलग एग्जाम देना होता है जैसे आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में देते हैं, उससे विपरीत यहाँ हर एक क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 अंक के रहेंगे, यानी कि 20 मार्क्स के टोटल। ऐसे आपके ये देख लें श्रृंखला, हर एक सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन है और 20-20 मार्क्स हैं। ऐसे आपके टोटल होते हैं 2 घंटे 30 मिनट के समय और ये समय बिना ब्रेक का होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ए सिंगल टेस्ट बुकलेट कंपेरिजिंग ऑफ ऑल 5 सेक्शन विल बी गिवन टू ईच, यानी कि 5 सेक्शन का एक सिंगल बुकलेट दिया जाएगा। एडिशनल टाइम ऑफ 50 मिनट विल बी अलॉट टू फॉर द दिव्यांग स्टूडेंट, जो भी दिव्यांग स्टूडेंट हैं, जो भी फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनको 50 मिनट अतिरिक्त दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे आपकी एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। अब मैं कुछ प्रमुख बातें करूंगा कि आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आपको ध्यान में रखनी चीजें हैं। देखो भाई, सबसे पहले चीज है तो आप अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अभी से ही एक्टिव हो जाना है। एक्टिव हो जाने का मतलब ये है कि आप अपने स्कूली यानी कि एकेडमिक्स के सिलेबस के साथ में, अभी आप क्लास 5th में गए होंगे और कई बच्चे क्लास 9th, क्लास 8th में गए होंगे, क्लास 10th में गए होंगे, लेकिन ये सोचना नहीं है कि अभी तो मैं 10th में हूँ, 11th का एंट्रेंस देना है। तो 11th के एंट्रेंस में आप 11th में प्रवेश करेंगे, आपके 10th तक की चीजें पूछी जाएंगी। 9th के एंट्रेंस में आपसे 8 तक की चीजें पूछी जाएंगी, आपको 6 के एंट्रेंस में 5 तक की चीजें पूछी जाएंगी। तो आप अगर अभी 9th के लिए यानी कि 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपने 5th की एकेडमिक्स के साथ साथ, 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने 8th की एकेडमिक्स के साथ साथ, 11th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10th की एकेडमिक्स के साथ साथ लग जाना है पढ़ने में। और साथ में एक ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेना है जो आपको डेडिकेटेड होकर अच्छे से बेहतर तैयारी कराता चले, आपके एकेडमिक्स की भी, जिससे आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए, स्कूल के भी, और आपका एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हो जाए। तो वो बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहाँ मिल सकता है, आप अगर ढूंढेंगे इंटरनेट पे भी तो जेएनवी स्टडी कैपिटल यानी कि हमारा परिवार है जो आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। आपको करना क्या है, हमारा ऐप है CHS जेएनवी कैपिटल, आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप हमारा CHS जेएनवी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन या रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। आप लॉगिन या रजिस्टर करेंगे तो क्लास 6 के लिए नवनिर्माण बैच, क्योंकि एग्जाम पहले होता है क्लास 6 का, तो उसके लिए नवनिर्माण बैच आ गया है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं।
कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे 7355339197। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, इस नवनिर्माण बैच में जो क्लास 6 की तैयारी हम करा रहे हैं वो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की तो करा ही रहे हैं, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि जेएनवी के साथ साथ हम आपको सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराएंगे और साथ में सैनिक स्कूल की भी तैयारी कराएंगे। यानी कि हर एक का सिलेबस, आप अगर एक पैकेज खरीदते हैं तो आपको ये और ये फ्री में मिल जा रहा है। ये हमारी बेस्ट क्वालिटी है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो हम आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम की बेहतर तैयारी कराएंगे, क्योंकि सिलेबस और जो एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें होती हैं सब मिला के हम लोग आपका पूरा कवर कराने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या है या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।